पाकिस्तानी नागरिक ने रेडिट पर एक पोस्ट में जॉर्जिया यात्रा के दौरान हुए अपने साथ बेहद अपमानजनक और तकलीफदेह अनुभव को शेयर किया। आज इंडिया एट 9 में बात करेंगे कि क्यों एक पाकिस्तानी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तानी होना एक कलंक है और किस देश ने उसे घुसने में मना कर दिया। साथ ही जानिए दिल्ली अब दूर नहीं वाली कहावत बदलकर कश्मीर अब दूर नहीं कैसे हो गई। उसके बाद बात करेंगे सेना और पुलिस भर्ती के नाम पर ठगी के बारे में और अंत में बात करेंगे ट्रंप से टकराने पर एलोन मस्क को हुए नुकसान के बारे में। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं इस समय इंडिया एट 9। पाकिस्तान को इस देश में घुसने से मना कर दिया गया। सबसे पहले इस खबर का रुख करते हैं। यूएई के रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक ने रेडिट पर एक पोस्ट में जॉर्जिया यात्रा के दौरान उनके साथ हुए बेहद अपमानजनक और तकलीफदेह अनुभव को शेयर किया। उसने बताया कि वह और उनका दोस्त जॉर्जिया के एयरपोर्ट पे उतरे ही थे कि उन्हें बिना किसी कारण के हिरासत में ले लिया गया। एक जेल जैसी जगह में उन्हें बंद भी कर दिया गया और किसी अपराधी की तरह बर्ताव किया गया। उसने लिखा कि हम एक शांत और छोटा सा वेकेशन प्लान करने के लिए जॉर्जिया पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही हमने लैंड करा हमारा सपना एक बुरे सपने में बदल गया। जॉर्जिया यूएई निवासियों के लिए वीजा फ्री एंट्री देता है, यानी जो हम लोग यूएई का वीजा लेकर के गए थे और रेजिडेंट परमिट रखते थे तो हमें 90 दिन तक बिना किसी वीजा के वहां पे रह सकते थे। इसी आधार पर एक पाकिस्तानी व्यक्ति अपने दोस्त के साथ यात्रा के लिए निकले जो यूएई के एक वरिष्ठ पद पे कार्यरत थे। जैसे ही वे एयरपोर्ट पहुंचे वहां के इमिग्रेशन अधिकारियों ने पूछा कि वह कहां से हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वह पाकिस्तानी नागरिक हैं लेकिन यूएई रेजिडेंट है। बस ये सुनते हुए ही पुलिस के एक अधिकारी ने उन्हें किनारे बुला लिया और पासपोर्ट ले लिया। सबके सामने तस्वीर खींची और उन्हें कोने में खड़ा कर दिया, जो उनके लिए बेहद अपमानजनक था। इसके बाद उन्हें एक कमरे में ले जाया गया। किसी ने उनसे सवाल किए पर उनका किसी ने जवाब भी नहीं दिया। करीब 20 मिनट बाद एक महिला अधिकारी आई और कहा हम आपको एंट्री नहीं दे सकते। जब उन्होंने कारण पूछा तो अधिकारी ने कहा कि हम आपको कारण भी नहीं बता सकते। उन्होंने बताया कि ना तो उन्हें कागजात में कोई कमी थी और ना ही वे कोई गलत बर्ताव कर रहे थे। फिर भी उन्हें 12 घंटे से ज्यादा एक गंदे कमरे में बंद रखा गया, ना ही खाना दिया गया और ना ही साफ पानी। उन्होंने यह भी बताया कि जब वे पाकिस्तानी एम्बेसी को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे तब अधिकारियों ने उनका फोन छीन लिया। इस अनुभव ने उनकी मानसिकता और स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला। उन्होंने लिखा, पैसे की हानि तो हुई लेकिन उससे भी ज्यादा हमारी मानसिक पीड़ा बढ़ गई, चिंता हुई, अपमान का भी सामना करना पड़ा। रेडिट पर कई अन्य लोगों ने भी ऐसा अनुभव शेयर किया जिसमें भारतीय नागरिक भी शामिल थे। किसी ने लिखा, मैं कुवैत का रहने वाला था और मुझे भी बिना कारण वापस भेज दिया गया। किसी और ने लिखा, जॉर्जिया जाना बहुत रिस्की है, खास करके भारतीय और पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों के लिए। और एक अन्य ने लिखा, पाकिस्तानी होना कलंक है। अब रुक करते हैं आज की दूसरी खबर का कि कैसे एक कहावत बदल चुकी है। दिल्ली अब दूर नहीं बदल चुकी है, कश्मीर अब दूर नहीं में। पीएम मोदी ने आज यानी 6 जून को जम्मू कश्मीर में चेनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। उद्घाटन के लिए पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से चिनाब रेलवे ब्रिज के पास बनाए गए हेलीपैड पे पहुंचे और वहां से उन्होंने पुल का निरीक्षण किया। कार्यक्रम को देखते हुए पूरे इलाके में एसपीजी के 300 कमांडो को तैनात कर दिया गया था। साथ ही ड्रोन और सैटेलाइट से पूरे इलाके की निगरानी भी की जा रही थी। बता दें कि उद्घाटन के बाद शुक्रवार 6 जून से कटरा से ये रेलवे रूट शुरू हो जाएगा, जिसमें आम लोगों को भी सेवाएं मिलेगी। इस दौरान पीएम मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इस ट्रेन से अब कटरा और श्रीनगर के बीच की दूरी लगभग 3 घंटे में पूरी की जा सकती है। पीएम मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का भी प्रदर्शनी को देखा और उसका भी दौरा करा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से भी बात की। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों से भी बातचीत की। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर के रामबन में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। अब तीसरी खबर का रुख करते हैं कि सेना और पुलिस की भर्ती के नाम पे कैसे ठगी की जा रही थी। किसनी में भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से सेना भर्ती के लिए प्रशिक्षण केंद्र की आड़ में देश भर में युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गुट का भांडा फोड़ा है। इसमें अरविंद पांडे और उनकी पत्नी सुमित्रा को जेल भेजने के बाद पुलिस अब मुकेश उर्फ रामपाल यादव और प्रकाश नाम के व्यक्ति की तलाश में लगी हुई है। मुकेश उर्फ रामपाल डीड लेखक है, वही प्रकाश बिहार का रहने वाला है। मुकेश ने अरविंद को किशनी में जमीन किराए पर दिलाई थी। प्रकाश ठगी की रकम को मैनेज करता था। अरविंद अपनी कथित पत्नी सुमित्रा के साथ मिलकर किशनी में भारतीय प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स के नाम से भर्ती प्रशिक्षण केंद्र की अवैध रूप से संचालक करता था।
तेलंगाना के पिता पुत्र ने इसके खिलाफ नौकरी के नाम पे 3 से 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति ठगने की शिकायत की थी। पुलिस ने जांच कर पुख्ता सबूत एकत्रित करते हुए अरविंद और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अरविंद के संबंध में पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि वह रंगीन मिजाज का आदमी था। उसके 150 से अधिक महिलाओं से संबंध थे। इस बात को वह बड़े रुतबे से बताता था। पिछले दिनों शहर में खोले एक ऑफिस में उसने एक लड़की को रखा था और वह उसे घुमाता था, जिसके बाद कुछ रुपए के लेन देन का विवाद भी हुआ। एसपी ने बताया कि आरोपी के पास से फर्जी यूनिफॉर्म जिसमें वर्दी, बेल्ट, बैच, जूते सब मिले। प्रशिक्षण देने के लिए नकली एयरगन भी मिली, फर्जी दस्तावेज भी मिले, ब्रांडेड पेपर, शपथ पत्र, एडमिट कार्ड, अशोक स्तंभ वाला स्टिकर, ब्लैंक कार्ड, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, मेडिकल एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, सरकारी नौकरी के लिए विज्ञापन वाले पैम्पलेट, एक लैपटॉप, 3 स्मार्टफोन और एक टैबलेट भी बरामद हुए। इसी के साथ ही नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो के ब्लैंक पेपर, लेटर हेड, रजिस्ट्रेशन पत्र भी पुलिस को बरामद हुए। अब समय हो चला है अपनी आखिरी खबर का रुख करने का कि ट्रंप से ये टकराने का नतीजा क्या हुआ। एलोन मस्क को एक झटके में अपनी 3 गुना रकम गंवानी पड़ी। एलोन मस्क को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से टकराना महंगा पड़ा। बजट बिल को लेकर के ट्रंप और मस्क में ठनाठनी बनी हुई थी। इसका असर टेस्ला के शेयर पर भी दिखा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाने वाली इस कंपनी के शेयर बाजार में गुरुवार को भारी गिरावट आई। कंपनी का शेयर 14% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। इससे कंपनी को सिर्फ 3 घंटे में $152 बिलियन का भारी नुकसान झेलना पड़ा। यह टेस्ला के इतिहास का सबसे बुरा दिन था। टेस्ला के शेयर में गिरावट के बाद मस्क की भी नेटवर्थ में काफी ज्यादा गिरावट आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ में $33.9 अरब की गिरावट आई, जो कि पाकिस्तान की कुल डिफेंस बजट से 3 गुना ज्यादा है। पिछले साल यानी 2024 में पाकिस्तान का डिफेंस बजट $11 अरब का था। इस गिरावट से मस्क की नेटवर्थ अब $335 अरब की हो गई है। इस साल उनकी नेटवर्थ $97.9 अरब की हो गई है। यह रकम गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ से ज्यादा है। ट्रंप और मस्क में टकरार के बाद ये बुरी तरह डरे हुए हैं। पहले निवेशकों को उम्मीद थी कि मस्क की कंपनी को ट्रंप प्रशासन में अच्छे संबंध होने की वजह से फायदा मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। यह विवाद सरकार के बजट बिल को लेकर के शुरू हुआ। मस्क ने बजट बिल को घिनौना बताया था। इसके जवाब में ट्रंप ने उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, बजट के पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका है कि इलॉन की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें। मुझे हमेशा से हैरानी होती थी कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। ट्रंप की इस धमकी पर टेस्ला के शेयर पे बुरा असर पड़ा है। कंपनी का वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन से नीचे गिर गया है। गुरुवार को $916 बिलियन पर आ गया था। टेस्ला के साथ साथ स्पेस एक्स पे भी बुरी तरह खतरा मंडरा रहा है। मस्क की रॉकेट बनाने वाली कंपनी सरकार से अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट लेती थी। इसमें नासा के भी कई अहम मिशन शामिल हैं। स्पेस एक्स की एक सब्सिडी कंपनी स्टारलिंक है, जो सैटेलाइट और इंटरनेट की सेवाएं देती हैं। तमाम ऐसी न्यूज की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे हमारे साथ ही बने।